नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। भोजन का पाचन कैसे होता है, आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। विभिन्न पोषक तत्वों के एनर्जी के चलते हमारा ये शरीर चलता है। अगर एनर्जी या ऊर्जा ना रहे तो हमारा शरीर काम करना बंद कर देगा। हमारे शरीर के जो तंत्र हैं वो सब ऊर्जा पर ही चलते हैं या अपना काम करते हैं, और यदि शरीर को ऊर्जा मिलती है वो सब ऊर्जा पर ही चलते हैं या अपना काम करते हैं। और शरीर को ऊर्जा मिलती है भोजन के ऑक्सीकरण से। हम जो भोजन खाते हैं उसका पाचन होता है और हमें एनर्जी मिलती है। भोजन में मौजूद उन पोषक तत्वों को हमारे पेट में मौजूद ब्लड वेसल्स उन तत्वों को अवशोषित कर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा देता है और हमें पोषक तत्व मिल जाता है। अब आइए जानते हैं कि ये प्रक्रिया होती कैसे है। जब आप भोजन या फूड को अपने मुंह के अंदर डालते हैं तो हमारे भोजन में सलाइवा मिल जाता है। जब हमारे दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना आरंभ करती हैं तो सलाइवा मिलने लगती है। अगर आप अच्छे से भोजन को चबाकर खाइएगा तो सलाइवा की प्रचुर मात्रा आपके भोजन में मिल जाएगी और भोजन को पचाने में मदद करेगी। भोजन को ज़्यादा देर चबाना जरूरी होता है जिससे फूड छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाए और सलाइवा भोजन में मिल जाए। ये सलाइवा निकलता कहाँ से है? हमारे मुंह में मौजूद बोकल्स कैविटी, जो दांतों एवं जीभ के बीच में सेलिवेरी ग्लैंड पाई जाती हैं, जिससे सलाइवा निकलता है। और ये सलाइवा भोजन के साथ मिलकर भोजन को मुलायम बनाता है और सलाइवा में ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो हमारे भोजन को अंदर ले जाने में मदद करते हैं। ये प्रक्रिया तब शुरू होती है जब भोजन हमारे जीभ पर जाता है। भोजन हमारे जीभ पर जब जाता है तो इसमें मौजूद टेस्ट बड्स इसके स्वाद को हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। इसके बाद जो चबाया हुआ भोजन हमारे चबाया हुआ भोजन सलाइवा की वजह से भोजन की नली यानी इसोफेगस द्वारा स्टोमक में पहुंचा दिया जाता है। और जब भोजन स्टोमक में पहुंच जाता है तो यहीं से पाचन की असली प्रक्रिया शुरू होती है। और जब भोजन स्टोमक में पहुंचता है तो स्टोमक इस भोजन को अपने इनर लाइनिंग से निकलने वाली गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकोस के साथ मिला देता है, जिसमें एंजाइम भोजन में से प्रोटीन को अलग कर देते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं। फिर म्यूकोस, जो चिपचिपा पदार्थ होता है, जो स्टोमक से निकलता है और भोजन में जाकर मिल जाता है और हमारे स्टोमक की दीवार को स्टोमक से ही निकलने वाले एसिड से बचाता है ताकि स्टोमक की दीवार डैमेज ना हो। अब यहाँ स्टोमक से निकलने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से पेट में मौजूद और भोजन में मौजूद कुछ हानिकारक बैक्टीरिया हमारे पेट में ही मर जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया हमारे शरीर को उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये स्टोमक से जुड़ा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्टोमक से जुड़ा हुआ है यानी छोटी यान। हमारा भोजन जो पेट में ही मौजूद कई डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ मिल जाता है, इस मिले हुए मिक्स मटेरियल को काइम्स कहा जाता है। अब यह काइम्स स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ता है,
इस प्रोसेस में लगभग 2 घंटे का समय लगता है और ये अलग अलग भोजन या फूड पर निर्भर कर हमारी छोटी आंत लगभग 7.5 मीटर तक लंबी होती है। यह 3 भागों में बटी रहती है। इसमें सबसे ऊपर का भाग जिसे ड्यूडेनम कहते हैं, उसके बाद दूसरे भागों को जेजुनम कहते हैं, फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट इलियम। जब भोजन स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो सबसे पहले ड्यूडेनम में आता है और यह सबसे पहले ड्यूडेनम में आता है और यह इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। छोटी आंत को इसमें लीवर से आया हुआ बाइल जूस और पेनक्रियाज से आए हुए पेनक्रिएटिव जूस भोजन के साथ मिल जाता है। लीवर से आए हुए बाइल जूस जो कि स्टोमक से आए हुए भोजन के साथ मिल जाता है, इसी वजह से भोजन में मौजूद फैट्स अपने छोटे छोटे फैटी एसिड के रूप में बदल जाते हैं, जिसके वजह से इनका ऑब्जर्वेशन या अवशोषण हमारे शरीर में आसान हो जाता है। जो पेनक्रियाज से पेनक्रिएटिव जूस निकलता है, उसी वजह से कार्बोहाइड्रेट या शुगर या ग्लूकोज में टूट जाता है। जो पेनक्रियाज से पेनक्रिएटिव जूस निकलता है, उसी वजह से कार्बोहाइड्रेट, शुगर और ग्लूकोज में टूट जाता है। वहीं प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाते हैं। इसी जूस की वजह से भोजन में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पोषक तत्व अपने छोटे छोटे रूप में आ जाते हैं। इसी कारण से छोटी आंत से यह ब्लड वेसल्स स्क्रीन में ऑब्जर्व होने के लिए तैयार हो जाते हैं। छोटी आंत के दूसरे हिस्से जेजुनम में पहुंचते ही छोटी आंत के दीवार पर मौजूद छोटी छोटी फिंगर स्ट्रक्चर जो उंगली के समान दांत की तरफ होती है, जिसे वेलिस कहते हैं, उनमें मौजूद छोटी छोटी ब्लड कैपिलरी में पोषक तत्वों का ऑब्जर्वेशन शुरू हो जाता है और यह प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स जैसी चीज़ें ब्लड वेसल्स में जाकर पूरे शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचने लगते हैं और धीरे धीरे इनका पाचन होते ही यह छोटी आंत के तीसरे हिस्से इलियम में पहुंचते हैं, जहां पर इन भोजन में मौजूद मिनरल का ऑब्जर्वेशन शुरू हो जाता है, जहां से हड्डियों वाले और खून जैसी चीज़ों को बनाने वाले खनिज तत्व शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाते हैं। इतना होने के बाद भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत की तरफ बढ़ती है, जहां पर हमारे शरीर के लिए पानी का ऑब्जर्वेशन होता है और कुछ ऐसे मिनरल्स जो छोटी आंत में ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाए थे, वो बड़ी आंत से होकर ब्लड स्क्रीन में चले जाते हैं। बड़ी आंत ये साइज में 1.5 मीटर तक लंबी होती हैं और छोटी आंत से आकार में चौड़ा होती हैं, या फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है वे बड़ी आंत से होते हुए एनस से होते हुए हमारे शरीर से बाहर निकल जाती हैं और इस तरह भोजन हमारे शरीर में इतने प्रक्रिया के बाद हमें ऊर्जा प्रदान करता है। और केवल भोजन करने से हमें पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। भोजन करने के बाद अगर सुचारू रूप से संपूर्ण तरीके से पाचन अगर अच्छे तरीके से हो, तभी हमें एनर्जी मिलेगी। भोजन कर लेने से अगर आपका पाचन सही नहीं हुआ तो आपको कोई एनर्जी नहीं मिलेगी।